Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Now we are going to have a discussion on practice set 4 of UPT 2014 General Mathematics paper. So let us start with the first question. If circumference of a circle is 44 centimeter, then its area will be. Circumference दिया हुआ है, अब आपसे एरिया पूछा जा रहा है, ठीक है। तो circumference मतलब 2 पाई आर दिया हुआ है, ठीक है। 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये आपका यहाँ से हमें 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7 और इंटू आर इज इक्वल टू 44, ठीक है। अब यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू हो जाएगी आपका 7 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। अब हम जानते हैं 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा? ये अगर आप देखें 22 से ये 2 टाइम्स हो जाएगा और टू टू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू हम प्लेस कर देंगे 22/7। आर की वैल्यू दिया हुआ है 7 इंटू 7, आर स्क्वायर है। तो 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 22 इंटू 7 और ये आपका हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एरिया आ गया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ टू डिजिट्स इज 7। दो डिजिट का एक नंबर है और डिजिट्स का सम क्या है? 7 है। कह रहा है कि 27 अगर नंबर में ऐड किया जाता है तो डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं, तो नंबर क्या है? तो हम मान लेते हैं, देखिए आप जानते हैं दो डिजिट का नंबर है तो भाई वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे दो नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो वंस प्लेस पे लेट डिजिट एट वंस प्लेस, जो वंस प्लेस पे डिजिट है उसे हम क्या मान लेते हैं? उसे हम एक्स मान ले रहे हैं, ठीक। और टेंस प्लेस पे जो है, क्योंकि टू डिजिट नंबर है तो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे हम क्या मान ले रहे हैं? उसे हम वाई मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से अगर आप देखें तो आपका नंबर हो जाएगा 10 इंटू वाई, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे प्लस एक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 वाई प्लस एक्स, ठीक। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्या कह रहा है? अब तो पहली कंडीशन तो यही है कि भाई द सम ऑफ टू डिजिट्स, दोनों डिजिट्स का सम जो है वो आपका क्या है? पहला दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। ये पहली चीज। दूसरी बात क्या कह रहा है कि अगर 27 आप ऐड कर रहे हैं नंबर में, तो नंबर में अगर 27 ऐड कर रहे हैं तो डिजिट्स उसकी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो अगर डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी तो नंबर क्या हो जाएगा? भाई अगर 27 आप ऐड कर रहे हैं, अगर डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा भाई नंबर? तो वो नंबर आपका उसकी भाई डिजिट्स रिवर्स होने का मतलब क्या है? वंस प्लेस पे आप वाई हो जाए और टेंस प्लेस पे क्या हो जाए? एक्स हो जाए, ठीक है। तो अगर नंबर में, तो हमारा नंबर क्या है? हमारा नंबर है 10 y प्लस एक्स, ठीक है। अब इसमें अगर 27 ऐड किया जाता है तो डिजिट्स आपकी रिवर्स हो जा रही। डिजिट्स रिवर्स का मतलब वंस प्लेस पे वाई हो गया और टेंस प्लेस पे क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। जब टेंस प्लेस पे एक्स अगर हो गया तो नंबर क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम अगर आप देखें तो ये आप माइनस ले सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। अगर ये सारी चीजें आप इधर लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9y, ठीक है, और ये -9x, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको आप इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -27, ठीक। तो अगर आप 9 कॉमन ले लें, -9 कॉमन ले लें बेसिकली, तो ये हो जाएगा आपका x-y, ठीक है। x-y इज इक्वल टू -27। तो यहाँ से आपका x-y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -27 डिवाइड बाई -9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो x-y इज इक्वल टू 3। तो अब देखिए x-y इज इक्वल टू 3 है और x+y इज इक्वल टू 7 है। तो आप जानते हैं इनको सॉल्व कर लें। आप सॉल्व करेंगे तो यहीं से सॉल्व कर दीजिए आप। ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा और यहाँ से आप x इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5। अब x की वैल्यू आप प्लेस कर दो यहाँ, किसी भी एक इक्वेशन में कर दो, मान लीजिए फर्स्ट में कर दो यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो जाएगा।
तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पूछ रहा है नंबर क्या होगा। अब जानते हैं नंबर क्या था, 10y+x था, तो इसका मतलब नंबर 10 × y की वैल्यू क्या है, 2i है, और प्लस x की वैल्यू क्या आ गई है, आपने क्या फाइंड आउट किया था, 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 2 क्या हो जाएगा, 20, 20 + 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा नंबर हमारा। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू को प्राइम नंबर्स विल बी। दो को प्राइम नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आप जानते हैं वो नंबर्स जो खुद से डिविजिबल हो या तो वन से डिविजिबल हो, और को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं, वो पेयर्स हैं, वो नंबर्स हैं जो सेम चीज की, जो आपके खुद से डिविजिबल हो या तो वन से डिविजिबल हो। ठीक है, तो अब एक बात ये देखिए कि को प्राइम नंबर्स हम जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, तो दो को प्राइम नंबर्स के जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आपका क्या हो जाएगा भाई, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ। तो दो को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ उनका क्या होगा भाई। अब जैसे अगर दो को प्राइम नंबर्स आप ले लेते हो, ठीक है, पेयर्स ले रहे हो, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, वो उनका या तो वो खुद से डिविजिबल होंगे, और या तो वन से, मान लीजिए 2 और 3 आपने ले लिया, ठीक। तो अब देखिए टू का जो अगर फैक्टर्स देखिए, वन होगा, टू होगा, और थ्री के फैक्टर्स क्या होंगे, वन होंगे और थ्री होंगे, तो कॉमन जो फैक्टर्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, वन होंगे। तो इसका आंसर जो है आपका फर्स्ट होगा, ठीक। आंसर इसका क्या है, बी पार्ट आपका करेक्ट होगा। तो बी पार्ट हमारा सही हो जाए। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ सेवेंस इन। देखिए इसमें इसमें आप बेसिकली क्या है, प्लेस वैल्यू के डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, हाँ अगर आप देखिए सेवेंस, जो प्लेस वैल्यूज ऑफ सेवेंस उनका डिफरेंस पूछा गया है। तो भाई अगर ये जो आपका नंबर है, ठीक, नंबर क्या है, 1715.271, ठीक है। इसमें देखिए एक सेवन आपका क्या है, इस प्लेस पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। तो इस प्लेस पे जो सेवन, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 700, ठीक है। और इस सेवन पे जो नंबर है, और उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 0.07, ठीक है, क्या हो जाएगी, 0.07। तो ये 700 और यहाँ पे 0.07 माइनस कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये 699.93 हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हेन टीचिंग एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस अ टीचर केम अक्रॉस द फॉलोइंग। देखिए टीचर ने एडिशन कर रहे थे हम फ्रैक्शन को, तो हमारा क्या हुआ बेसिकली उस टाइम, ये हुआ कि हमने क्या किया, 1/2 और +1/3। आप जानते हैं जब इस तरीके से, तो हम क्या बेसिकली क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे 6 होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2, ये 5/6 आना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या किया है आपने, 1/2 +1/3, डायरेक्टली आपने क्या किया, यहाँ पे न्यूमरेटर को आपस में जोड़ दिया है, तो ये आपका 2 हो गया। और यहाँ पे देखिए 2 + 3 आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बेसिकली डायरेक्टली जोड़ दिया आपने, एलसीएम नहीं फाइंड आउट किया। तो यही कह रहा है कि आप एडिशन जब कर रहे थे फ्रैक्शन का, एक टीचर ने ये एरर किया है, तो डायरेक्टली आपने ऐड कर दिया। अब कह रहा है व्हाट रेमेडियल एक्शन कैन द टीचर टेक इन सच सिचुएशन। इस सिचुएशन में क्या, किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं ताकि इस तरीके की एरर ना आए। तो इस अब डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उसमें से हमें चूज करना है कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक, क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या, हेल्प द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एलसीएम। तो ये आपका एक सही चीज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने गलती की है वो भाई एलसीएम फाइंड आउट नहीं किया है। 2 और 3 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना था, हमने डायरेक्टली ऐड किया। तो पहले हमें कंसेप्ट ऑफ एलसीएम को पढ़ना होगा, ठीक है, और उसकी मदद से कैसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वो देखना होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट ऑप्शन की अगर आस्क द चाइल्ड टू प्रैक्टिस एज मच एज सी कैन, तो भाई प्रैक्टिस करने से नहीं, बिल्कुल पहले हमें कंसेप्ट को फोकस करना पड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा। नो इंटरवेंशन इज नीडेड व्हेन शी विल अंडरस्टैंड। कह रहा है कि कुछ भी किसी भी कुछ भी हमें नहीं करना है, जब वो बच्ची जो है, जब जब हम ग्रो हो जाएगा, स्टूडेंट्स बड़े हो जाएंगे तो वो सीख जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, जब तक हम कंसेप्ट को नहीं पढ़ेंगे हम कभी नहीं सीख सकते। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि हेल्प द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फ्रैक्शन, कि हर फ्रैक्शन के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना हम बच्चे को सिखाएं। तो इससे भी ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होगी। तो इसका मतलब जो इसका सही आंसर होगा वो क्या है, हमें क्या है, हेल्प द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एलसीएम।